ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में। आज की मुरली विजय भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। सभी डबल लाइट फरिश्ता भाई बहनों का आज के सत्र में स्वागत है। आज के महावाक्यों का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कल कवर किया गया है। आज हम सेकंड पार्ट को लेंगे, पर पार्ट 1 और 2 को भी थोड़ा सा ब्रीफली ले लेते हैं। बाबा ने विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी बच्चों से बात करते हुए कहा कि मानव जीवन में दो विशेषताएं, एक धर्म, दूसरा कर्म में स्थित होना। कर्म करना है और धर्म अर्थात धारणा। फिर बाबा ने पहले पाठ को याद कराया कि मैं कौन, इस क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। जो बाप के टाइटल हैं वो हम बच्चों के टाइटल हैं। तो इस तरीके से ही हमारी संगम योग की डिग्री हो गई। फिर बाबा ने कहा कि धर्म और कर्म का मेल यही संगम योग की विशेषता है। मैं कौन को अच्छी तरह जानने की 3 स्टेजेस बताई: जानना, मानना और मानकर चलना। बाबा ने स्वदर्शन चक्कर के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि प्रदर्शन नहीं करना है। फिर बाबा ने एक स्लोगन कहा कि यह हमें स्मृति में रखना है: धर्त पढ़िए पर धर्म न छोड़िए। बाबा टीचर्स और कुमारियों से मुलाकात करते हुए बताया कि 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम कुमारी है। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प से प्राप्ति स्वतः हो जाती है। हमें निर्विघ्न का वरदान दिया। बाबा ने कहा स्वयं को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। फिर बाबा ने इशारा दिया कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं: मन पसंद, लोक पसंद, पाप पसंद। बाबा ने कहा जो सत्यता की शक्ति है ये महानता है, जो महान है वही युक्ता है। फिर बाबा ने कहा क्यों क्या के बजाय फुल स्टॉप लगाना और स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता को फैलाना है। बाबा ने कहा एक ने कहा, दूसरे ने माना, और अनेकों को सुख देने के निमित्त अगर कोई गलती है तो मानना कोई खास बात नहीं है। गलती नहीं भी है तो कल्याण अर्थ मानना ये मानता है। आज के पाठ में बाबा ने कहा हाँ जी, आज के पाठ में बाबा ने कहा कि नए वर्ष का ऐसा प्लान बनाओ जो कोई भी मिले तो उसे लगे फरिश्तों से मिल रहे हैं, उसको जादू लग जाए। आज के लिए बाबा ने ना इस वर्ष के लिए एक विशेष गुण पर अटेंशन खिंचवाई, वह है सहनशीलता। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उन्होंने कितना कितना कब कब नहीं सहन किया, तो आप कौन हो? तो इसलिए सब कुछ सहन कर परिवर्तन करना है, अर्थात फॉलो फादर, और संकल्प में दृढ़ता लाओ। बाबा गुजरात की पार्टियों से मिल रहे थे। मिलते हुए बाबा ने कहा कि जैसे साकार में आना सहज है वैसे जो है आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की प्रैक्टिस है। बाबा ने यहाँ समझाया कि हमेशा लक्ष्य रहे कर्मातीत अवस्था में रहना, अर्थात निमित्त होकर कार्य करना। अर्थात बाबा ने कहा डबल लाइट बनो। डबल मतलब टस्टी समझना अर्थात डबल लाइट बनना, और आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। ऐसा बाबा ने ध्यान खिंचवाया। फिर बाबा डबल विदेशों से मिल रहे थे। वहां बाबा ने कहा हे पीस मैसेंजरो, आपको शांति का देव बनना है और शांति दाता बाप को प्रत्यक्ष करना है। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। कल की लास्ट लाइन थी,
अगर यहाँ दबेंगे तो सॉरी, अगर यहाँ दबेंगे भी तो आगे आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना, महान बनना है। नेक्स्ट बाबा ने बताया, इस वर्ष ऐसा कोई नया प्लान बनाओ, जैसे मोहजित परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। तो यहाँ भी आप बच्चों से जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो कि मैं कोई फरिश्ता से मिल रहा हूं। आने से ही उसे जादू लग जाए। जहां जाए, जिससे मिले, उससे जादू का अनुभव करे। जैसे शुरू शुरू में बाप को देखा, मुरली सुनी, परिवार को देखा, मस्त हो जाता था। ऐसे अभी भी जो सोच कर आवे, उससे पदम गुणा अनुभव करके जावे। ऐसा अपलान बनाओ, दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। अंडरलाइन। अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो उसको फॉलो करेंगे। आगे बाबा नेक्स्ट ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से मिलते हुए, कि इस वर्ष का विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। एक दादी जानकी की क्लास में एक लाइन आई थी, जिसको सहना आ गया उसको जीना आ गया। और एक स्लोगन भी है, जो सहनशील बनते हैं वही सहनशाह बनते हैं। अर्थात सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है, ये बाप का फरमान है, इसी में कल्याण है। आगे लेते हैं, संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे, तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप हो जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। और आपने हिम्मत रखी सॉरी, तो बाबा की मदद मिलेगी। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। विधि हो गई ना ये। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाना। अंडरलाइन। 1-2 बार किया तो दिल शिकस्त नहीं हो जाता। 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप अर्थात ब्रह्मा बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानी से भी सुना, इंसल्ट सहन की। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? हमें कह रहे हैं बाबा, जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो। ये हमेशा के लिए धारणा की पॉइंट है। फॉलो फादर, जो सहनशीलता का पाठ आज बाप पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करें, हिम्मत न हारो, तो अभी अभी हो जाएगा। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमजोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो। अंडरलाइन। संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। तो हमारे ये डिस्कशन का भी पॉइंट रहेगा कि आखिर कब तक सहन करें। नेक्स्ट लेते हैं, बाबा गुजरात पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते हैं, जैसे साकार में आना जाना सहज हो गया, अभी अभी आए, अभी अभी गए, तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की प्रैक्टिस है। अटेंशन प्लीज। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में साक्षी रहना, साथी समझना।
इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते हो, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना। बड़ी दादी कहती थी ना, मुझे कर्मातीत बनना है। आगे बाबा ने बताया क्या विधि है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बन, फिर कर्मातीत। कर्म प्लस योग, निमित्त बन करके फिर कर्मातीत। इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है, बाबा विधि बता रहे हैं। क्या विधि बता रहे हैं, हमारे दिन भर का होमवर्क भी रहेगा। डबल लाइट बनो। डबल लाइट बनना आता है ना। टस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करनी तो आती है ना। यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म। क्या अटेंशन रखना है, टस्टी समझना, आत्मा समझ। सिर्फ इस अटेंशन से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। यही तो अभ्यास है। तो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे, जैसे भक्ति मार्ग में कहा होता है, भगवान छप्पर फाड़ के देता है। तो यहाँ भी मेहनत का छप्पर फाड़ कर सहज अनुभूति होगी। भाई मेहनत मेहनत ही नहीं लगेगी, बिल्कुल सहज लगेगा। जब सर्वंश हिम्मत जब सर्व हाँ सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए, तो मेहनत रही क्या। सभी सहज योगी हो ना। एक्सेप्ट करो, सहज योगी हो, वरदान दे रहे हैं बाबा। फिर बाबा विदेशों से मिल रहे थे। विदेशों से मिलते मिलते कहा कि अभी सभी जा रहे हो, फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए। इस लाइन को रिपीट करता हूँ, बहुत सुंदर लाइन है। अभी सभी जा रहे हो, फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए। अर्थात सेवा पे जा रहे हो और फिर आप अनेकों को साथ लाओगे, इसलिए जा रहे हो ना। इतनी आत्माओं को संदेश देना है, तो जरूर इतना तीव्र गति से पुरुषार्थ करो, तब तो सफल होंगे ना। ये तीव्र पुरुषार्थी हो, बाबा कह रहे हैं तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। अभी हर एक को सेवा के तीव्र गति का प्लान बनाना पड़ेगा। सदा यही समझो। क्या समझो, आगे बाबा बहुत सुंदर पाठ पढ़ा रहे हैं। जैसे शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, तो ऐसे हम भी शांति के संदेशी बनकर जाएं, पीस मैसेंजर बनकर जाएं। जहां भी जाओ वहां लहर फैला दो, क्योंकि विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं। तो ऐसे के लिए आप शांति दाता के बच्चे, शांति का संदेश देने वाले हो। जब सबको शांति का संदेश मिले, तब आपको शांति की देवी व शांति का देवता माने। तो ऐसे बनकर जा रहे हो ना, चारों ओर जब इतने शांति की देवी और शांति के देवता फैल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा। शांतिदाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। जर्मनी वाले भी कोई नया झंडा लहराएंगे, तो सबकी नजर जर्मनी की तरफ जाएगी। हम भी समझे कि जब हम झंडा लहराएंगे, तो सबकी नजर पीस मैसेंजर पर जाएगी। ओम शांति। अब
वो बाबा की याद प्यार भी ले लेते हैं। चलो पहले मुरली का सार पढ़ लेते हैं। सारा जो मुरली का सार है, बाबा ने बताया, धर्म अर्थात विशेष धारणा, धर्म में स्थित होना है और कर्म करना। धर्म के बिना कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। आगे बाबा ने बताया, धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। इसको कहते हैं धर्मात्मा। धर्म और कर्म दोनों बातों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। धारणा युक्त होकर कर्म करेंगे तो हमें सर्व प्राप्तियां और सफलताएं मिलती रहेंगी। बाबा ने बताया, दृढ़ता वाली बात, धरत पड़िए धर्म छोड़िए, कुछ भी हो जाए धर्म में सदा स्थिर रहना है। मोल्ड होना है संस्कारों में और धारणा में सदा स्थिर रहना है। बाबा से याद कर लेते हैं, स्वयं को बाप दादा के सन्मुख अनुभव करें। ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्म आत्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में जाएंगे, फिर आगे जैसे एडमिन कहेंगे अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी बहन, शेयर कीजिए। ओम शांति। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में बाबा ने कहा, धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। उर्मिला बहन जी, आप शेयर कीजिए प्लीज। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, मन पसंद सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप दादा के कमरे में जाना, यह हम अमृत वेला ही कर सकते हैं। वैसे तो हम बाबा के सामने बैठे ही रहते हैं अमृत वेला। तो इस समय बाबा दर्पण बनते हैं। जो हमारे संकल्प चलते हैं वह हमें स्पष्ट दिखते हैं, यानी हमें उसकी अनुभूति होती है। फिर बाबा कहते हैं, मन में चलता है वह ठीक नहीं लगता तो परिवर्तन करना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा बोला। और फिर बाबा ने कहा, सत्यता महानता है, महान वही है जो झुकता है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ जी निमिता बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। जी। आज बाबा ने कहा कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। जो सहन करता है वो शहंशाह बन जाता है। अगर कोई क्रोध होकर कुछ बोल दिया तो हम पहले साइलेंस में रहना है, कुछ बोलना नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करना है। उस बात को अपने में समा लिया और सहन कर लिया तो सामने वाली आत्मा शांत हो जाता है। तो सहन करना माना उस आत्मा का बात को एक्सेप्ट कर लिया और साक्षी होकर देखना। फिर सहन करने से भी और सारे शक्ति हमारा अंदर आता है, जैसे समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सारे शक्तियां अपने आप आ जाता है। लेकिन सहन करना माना
उस समय अपने को बाबा के साथ अनुभव करना, बाबा से शक्ति लेना, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा उस आत्मा को जैसे देखता है, बाबा उस आत्मा प्रति जो सोचता है, वह मेरी सोच है, वह मेरी दृष्टिकोण है। तो अपने अंदर में सहनशीलता की गुण अपने आप इमर्ज होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। गैलेक्सी आप बोलिए प्लीज। ओम शांति बाजी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है अभी अभी कर्म योगी बन, कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ, कर्मातीत अवस्था में जाना। दूसरी पॉइंट सृष्टि समझना अर्थात लाइट बनना। ओम शांति। थैंक यू। पुरुषोत्तम भाई जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने दो शब्द एक साथ कहे हैं कि कर्मयोगी और कर्मातीत, है ना। अभी अभी सेकंड में कर्मयोगी और सेकंड में कर्मातीत। तो इसके ऊपर भी कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आत्मा को इसमें डिफरेंस जानना है कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। क्योंकि कर्मातीत का अर्थ होता है कि कर्म से अतीत, और कर्मयोगी का अर्थ होता है कि कर्म करते करते योग में रहना। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी, तो कोई को पता होगा तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर भाई जी, शेयर कीजिए। अशोक भाई जी आपने माइक ऑन किया हुआ है, बताइए आप। चलो अजय भाई जी आप प्लीज, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हमको फरिश्ता बनने के लिए बोला है कि तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें दर्शनीय मूर्त अनुभव करे, फरिश्ता अनुभव करे। लेकिन बाबा ने बोला कि इसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प। अगर दृढ़ संकल्प रखेंगे तो संभव है। तो फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें सहनशीलता का गुण धारण करना है। सहनशीलता का गुण धारण करने के लिए तुम्हें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी आत्माओं का इंसल्ट सहन करी, अज्ञानियों की भी और ब्राह्मण परिवार की भी बातों को सहन किया। तो बाबा ने बोला कि सहन करने के लिए जो अगर आपको कुछ संगठन में कुछ बातें आती भी है या बाहर भी आती है तो आपको चुप रहना है, 10-12 बार सुनकर दिल शिकस्त नहीं हो जाना है, सहन करना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति। शुक्रिया भाई, थैंक यू। ललिता बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा क्या कहते हैं कि कर्मातीत स्टेज हमारे जीवन की लास्ट स्टेज है, और ये सारा जीवन हमारा पुरुषार्थ में चल रहा है, वो हमें अंत में मिलेगा। तो इसी तरह जो ये कर्म योगी जीवन अर्थात बाबा की याद में रहकर, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहकर जो कर्म किया, वो कर्म योगी जीवन है। और कर्मातीत वो हमारी प्राप्ति है कि जब हम ये स्थिति को अपना परफेक्ट बना लेते हैं, कर्म योगी स्थिति को। ये तो हम अभ्यास कर रहे हैं कर्म योगी, और उस कर्म का जब मुझ आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके नुकसान का, फायदा का मेरे शरीर पे, मेरे मन पे उसका कोई असर नहीं होता, तो वो कर्मातीत स्थिति। ऐसा मेरा मनन चला है। ओम शांति। थैंक यू बहन। कंचन बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। हाँ जी, मैं भी यही बोलना चाहती थी कि कर्म कर्म योगी तो मतलब याद में रह के, बाबा की याद में रह के कर्म करना। लेकिन कर्मातीत मतलब कोई भी प्रभाव ना पड़े किसी भी कर्म को, सफलता मिली नहीं मिली, कैसा भी कर्म हुआ, बाबा निमित्त बना के करा रहा है, उसके बिल्कुल ही प्रभाव से, अच्छे बुरे प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त रहना। रवि दीप बहन आप भी शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। मेरा भी यही विचार है कि बाबा की याद में, मीठी याद में कर्म करते रहना, तो वो कर्म जो है सफल होगा ही। और गीता बहन जी, ओम शांति गीता भाई बहन जी। जी आप 1 मिनट रुकिए। हाँ 1 मिनट आप रुकिए, वो रविदीप बहन बता रहे हैं, फिर आप बोलिएगा प्लीज। ओके 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 भाई जी।
है। हाँ, बोलिए रविदीप बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। तो कर्म योगी माना बाबा की प्यार भरी याद में कर्म करना। तो ये कर ऐसे ऐसा किया गया कर्म सफल होगा ही। फिर कर्मातीत हो जाना मतलब फल से उसकी फल से परे हो जाना उसकी। कई बार जैसे उसका रिजल्ट अगर ठीक नहीं निकला तो दिल शिकस्त नहीं होना है। और अगर बहुत वाहवाही हो गई तो एकदम से गार्डन गार्डन भी नहीं हो जाना है। मतलब दोनों तरफ एक रस स्थिति रहे। उसके फल से जो भी प्राप्ति है, अगर सफलता नहीं है तब भी एक समान एक रस स्थिति बाबा की याद में, और अगर सफलता मिलती है तो भी एक रस एक समान स्थिति में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी गीता बहन जी, आप बोलिए। वेलकम। ओम शांति ओम शांति भाई जी। बोला যে ইহ भी লক্ষ্য রাখো কি কর্মাতীত अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनना। लाइट बनना ट्रस्टी समझाना अर्थात लाइट बनना, और दूसरा आत्मा समझाना अर्थात लाइट होना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन आपने, जैसे कि महावाक्यों में ही है, कर्म कर्म योगी इज ए जर्नी एंड कर्मातीत इज ए डेस्टिनेशन। और कर्मातीत। हाँ, और जैसे जर्नी में बाबा ने बिल्कुल विधि बताई है कि हमें ना डबल लाइट होके चलना है, बिट्टस्टी होके समझ के हर कार्य को करना है और आत्मा समझना है। ऐसा करेंगे तुम कर्म योगी में सफल होंगे। और कर्मातीत जो एक अवस्था हो गई। आगे रीमा बहन आप भी ऐड कीजिए। वेलकम। ओम शांति। जैसे सभी भाई बहन शेयर कर रहे हैं तो इस आत्मा का चिंतन चला कि जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं ना, सेवा का भी कर रहे हैं या फिर अपने लौकिक घर का या फिर जो भी कर्म, तो सबसे पहले बाबा को उसका पूरा डिटेल बताएं कि बाबा हम इस तरह ये कर्म करना चाहते हैं, इस तरह एक्शन प्लान है, ये है, या फिर कोई सेवा। तो बाबा के सामने जाके खुद ही टचिंग होगी कि शायद इसमें कोई करेक्शन करना है या इस तरह बाबा टचिंग देगा। फिर उसके बाद जब कर्म कर रहे हैं तो एक रस स्थिति में बाबा की याद में, ऐसा ना हो कि फिर उस कर्म का प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़े कि पता नहीं ये सही हो रहा कि नहीं हो रहा। बस बाबा के साथ कंबाइंड होके कर्म करना है, फिर उसका जो भी रिजल्ट हो तो बाबा की सेवा है। और ऐसा ना हो कि इसमें सिर्फ मेरा ही कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। तो ऐसी हमारी मन की स्थिति हो। और फिर उसके बाद जब कर्म हो गया तो फिर वो बाबा को सौंप देना कि जो भी हुआ सब बाबा की सेवा थी, बाबा ने कराया, करन करावनहार वही है। ओम शांति। बहुत अच्छी विधि बताई आपने, थैंक यू। हाँ जी निमता बहन कुछ ऐड करेंगे? ओम शांति भाई जी। कर्म योग माना कर्म करते करते बाबा का याद में रहकर कर्म करना, और कर्मातीत माना कर्म करते करते उस स्थिति को बनाना। तो कर्म करने में करने के बाद कर्म के बंधन में नहीं फंसना, कर्म करते करते भी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना, माना बाबा का याद में रहना, ऊंची स्थिति आत्मिक स्थिति अनुभव करना। तो हमारा जीवन कर्म योगी जीवन भी है, कर्मातीत स्थिति का भी है, अभी भी है। अभी भी हम कर्म योगी जीवन बिता रहे हैं और कर्मातीत स्थिति को भी अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा के महावाक्यों के 3 शब्द याद आ गए जो हमारे कर्म योगी और कर्मातीत से संबंधित हैं। साक्षी, साथी, सारथी। जो हम करते हैं बाप को साथी बना करके साक्षी होके करते जाते हैं, क्योंकि सारथी चला रहा है, तो फिर वो कर्मातीत बनना जो है इजी हो जाए। पुरुषोत्तम भाई आप भी इसमें डिस्कशन में ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज जो आपको लगे, या कोई भी ऐड कर सकता है।
ओम शांति। नहीं, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, क्लैरिटी मिल गया। लेकिन बाबा ने जो कहा था ना कि सेकंड में कर्मातीत और सेकंड में कर्मयोगी, तो इसमें कंफ्यूजन था कि अभी अभी कर्मातीत और अभी अभी कर्मयोगी कैसे। तो ओम थोड़ा सा शांति। जी। हाँ जी हम बहन बताइए। यही बताना चाह रहे थे, हमें भी लग रहा था कि ये चीज बीच में रह गई है, क्लियर नहीं हुई है। तो वैसे तो कर्मातीत स्टेज लास्ट की स्टेज होती है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे हम जीवन मुक्ति पाएंगे तो सतयुग में, लेकिन उसका अनुभव हमें यहीं करना है। तो दोनों जगह वो चीज मिलती है हमें, सतयुग में भी और अब संगम में भी। ठीक वैसे ही कर्मातीत अवस्था भी है तो अंत की स्टेज, लेकिन फील हमें अभी करनी है। तो कर्मातीत बन जाना एक सेकेंड में ये है फरिश्ता स्टेज पर आ जाना, यानी कि लाइट बन जाना, यानी कि आवाज से न्यारे हो जाना। जैसे एक सेकेंड में हम आवाज में आए, हमने कर्म किया, कर्म योगी बनकर कर्म किया, और फिर सेकंड में कर्मातीत हो जाना, अर्थात अपने फरिश्ते स्वरूप में वतन की स्थिति में स्थित हो जाना। इसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज, सेकंड में स्थित हो जाना। अब हम बोले कि कर्मातीत कौन है इस समय, तो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहाँ पर है? परम सूक्ष्म वतन में है। सूक्ष्म वतन में कौन सी स्टेज है? जहाँ आवाज नहीं है, बिल्कुल लाइट स्टेज है, जहाँ बॉडी नहीं है। तो ये है वो वाली स्टेज कि मैं कर्म कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, बिल्कुल ठीक है बहन, राइट, मैं कर्म कर क्लियर है। रही हूँ, लेकिन मैं कर्म के प्रभाव से न्यारी हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है। और जब मैं फरिश्ता में बैठ जाती हूँ, फरिश्ता स्टेज में, तो मैं उस स्थिति को जी रही होती हूँ, अनुभव कर रही होती हूँ। और नीचे जब मैं कर्म योगी की स्टेज में होती हूँ, तब मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, अभ्यास चल रहा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड में शरीर में आए और एक सेकंड में शरीर से न्यारे हो गए। तो माना जैसे बाबा कहता है ना, आप परम धाम से अवतरित आत्मा हो, ये सोचकर कर्म में आओ, तो वो कर्म योगी स्टेज है हमारी। और एक सेकंड में फरिश्ता जिसका पाँव धरनी पर ना रहे, ऊपर उठ जाओ, तो वो हमारी कर्मातीत वाली स्टेज हो जाती है। तो वैसे तो अंत में आती है कर्मातीत स्टेज, लेकिन ये फरिश्ता स्टेज का अनुभव करना, इसी को बाबा कर्मातीत स्टेज कहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन। एक चीज ये भी आई कि कर्म का प्रभाव ना पड़ना अर्थात एक रस अवस्था, क्योंकि हर कर्म जो हम करते हैं बाबा को साथ लेके भी करते हैं, धारणा मुक्त होके भी करते हैं, फिर भी रिजल्ट कई उसके लिए और भी बड़े फैक्टर होते हैं। कोई भी आए, हमारी अवस्था जो है एक रस हो, जो बात करी थी ना अभी, साक्षी साथी सारथी, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी सावित्री बहन, आप कुछ ऐड करना चाहें, वेलकम। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। तो जैसे बाबा ने यहाँ पर जो बताया है कि कर्मातीत अवस्था में रहना है, निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत। तो कर्मातीत इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? बाबा ने बोला डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना, ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना, दूसरा आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो बाबा ने इसके लिए ये बताया है कि इसका मतलब सही अर्थ क्या है, कैसे बनेंगे तुम कर्म। तो कर्मातीत जो कर्मातीत अवस्था कैसे बनेगी हमारी तब बनेगी कर्मातीत अवस्था। जैसे कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है, तभी हम कर्मातीत में आएंगे। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास, अगर हमारा संकल्प भी उसमें भी हम हमारी क्वालिटी यार उसको हमने फुल पास मतलब हमने स्टॉप उसको कर दिया। जैसे हम कर्म में आए किया, फिर हम स्टॉप हो गए, फिर आगे निकल गए। तो इसमें भी बाबा ने परसेंटेज एक मुरली में बताई थी कि जब तुम्हारी वो परसेंटेज पूरी हो जाएगी
तो उसमें जैसे मालिक के हम आते हैं, मालिक के जैसे हम डायरेक्शन पे आते हैं और बिना मन एक भी संकल्प हम नहीं करते, मतलब मन में एक भी संकल्प नहीं है, वो भी कर्मातीत अवस्था है। ये अवस्था हमारी तब होगी जब हमारे अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल में यूज होगा। जैसे असैन शक्ति का आपने भी बताया, तो जैसे मतलब स्वर्ग में जब हम स्वर्ग मतलब जब हम कर्मातीत की स्थिति में आते हैं, तो बाबा ने यहाँ पर जो बोला है कि जो विश्व कल्याणकारी है, तो इसको हमने बड़े बेहद में ले जाना है स्थिति को। तो सिर्फ हमने यहाँ की कर्मातीत अवस्था नहीं, लेकिन बेहद की अवस्था में रहना है। और जैसे बाबा ने बोला कि सिर्फ तुम यहाँ पे ही कर्मातीत रह करके आगे का जो सही मतलब डायरेक्शन हम स्वाभाविक ही हमारा हो जाएगा। तो ये अभ्यास भी हमें करना है। जो सदा बाबा ने बोला याद और सेवा में रहने वाले हैं उनको प्रत्यक्ष सहज हो जाएगा, जो याद और सेवा में रहने वाले। तो बाबा ने इसके लिए सहज अनुभव भी बताया, और चलते चलते ऐसा अनुभव भी करना है हमने। जैसे हम अभी बैठे तो यहाँ भी हमने कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है, कर्म से अतीत होकर, कर्मों से रहित होकर उस अवस्था का अनुभव करना है। तो बाबा ने हमें इसके लिए सहज योगी जो हमें जो सर्व शक्तियां दी है, उस सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करके हम कर्म योगी से कर्मातीत में आ सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये जो गुजरात पार्टी से मुलाकात का पैरा है, इसको अगर हम बाद में भी 2 4 5 बार और पढ़ेंगे ना, और गहराई आएंगे। इसमें सारी विधियां दी हुई हैं, सब किया हुआ है। बहुत सुंदर। किसी को और भी कोई पॉइंट शेयर करना हो तो कर सकते, क्योंकि लगती छोटी सी चीज है पर गहराई से भरी हुई है। पीस मैसेंजर के लिए बाबा ने क्या कहा है, सहनशीलता के लिए क्या कहा है। कोई मिले तो ऐसा लगे कि मैं फरिश्ता से मिल रहा हूँ। ऐसा क्या अभ्यास चल रहा है, कोई भी शेयर कर सकता है। हाँ जी, संपन्न बहन आप बताइए प्लीज। जैसे इसमें कहा ना कि आत्मा समझना अर्थात लाइट, तो ये वो आपने जो शेयर किया था ना साक्षी वाली बात, एग्जैक्टली ये वही वाली बात है कि जब मैं अपने आप को संपूर्ण समझ करके पार्ट प्ले करती हूँ तो ऑब्वियस है ना मैं उसके इफेक्ट में आऊंगी। लेकिन आत्मा जो है ना वो ऑलरेडी इन सब चीजों से अलग है, डिफरेंट है। मतलब उसके गुण, उसके संस्कार, उसके अंदर जो भी कुछ है वो पार्ट से भिन्न है। जैसे हम समझते हैं अपने आप को एक्टर, और फिर एक्टर क्या करता है, रोल प्ले करता है, लेकिन रोल और एक्टर इक्वल नहीं है, अलग अलग है। उसके डायलॉग वो जो बोल रहा है वो एक्टर के अकॉर्डिंग बोल रहा है, पार्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है, लेकिन वो एक्टर अलग है। तो इस बात पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जब मैं आत्मा समझ करके इस देह से पार्ट बजा रही हूँ, कर्म करवा रही हूँ, तो वो जो कर्म का प्रभाव होता है ना वो केवल शरीर तक, यानी कि केवल संपूर्ण के पार्ट तक रहता है। आत्मा उस पार्ट से डिफरेंट है। जब हम हर एक कर्म करते करते उसको साक्षी होकर देख रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मेरे से रिलेटेड ये नहीं है, ये तो पार्ट का एक हिस्सा है। जैसे मूवी चल रही होती है, कई बार बच्चे मूवी को देखकर रोने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो ड्रामा है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, और जैसे इनकी एक्टिंग खत्म ये अपने घर, ये कोई रियलिटी नहीं है। वैसे ही हम जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर आकर के वो भी रियलिटी नहीं है, जो हो रहा है वो भी रियलिटी नहीं है, जो फीलिंग्स आ रही है वो भी रियलिटी नहीं है, जो सेंसेशन हो रही है वो भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी केवल यही है कि मैं सत्य हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरा घर परमधाम है और मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ। लेकिन जब हम उसके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, उस पार्ट के आधार पर, और फिर वैसी फीलिंग्स में आते हैं और उन फीलिंग्स को खुद समझने लग जाते हैं
तब प्रभाव में आते हैं, तब तक हम उससे डिटैच रहते हैं, जब तक हम आत्मा समझ के रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओम शांति। हाँ जी सुंदर। दीदी, हाँ जी, हाँ बहुत सरस्वती अच्छा बहन आपने बताइए। हाँ जी। बताया। हाँ, तो ये सहन शक्ति और सहनशीलता में भी, तो इसमें भी फर्क है। जैसे सहन शक्ति अलग है और सहनशीलता, तो जैसे आपने अभी ये पाठ का प्रभाव बताया, तो सहनशीलता एक गुण है, जिसका अर्थ है मतलब सहनशीलता भी एक गुण है। तो किसी व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो है सहनशीलता। बल्कि वह आत्मा अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरी आत्मा की नकारात्मक प्रवृत्ति को बदलने की क्षमता रखता है। तो सहन शक्ति का मतलब होता है सीखना, हमने सहन शक्ति को सीखा। और सहनशीलता अर्थात उस सीखे हुए अनुभव को स्वीकार कर उसकी गहराई में देखना। ये दो बातें यहाँ आती है, सहन शक्ति और सहनशीलता। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी जैसे संपन्न बहन बता रही थी ना, आत्मा डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ में विजय भाई का अनुभव है कि कोई भी ऐसी बात या पर्सन कुछ भी आता है ना, सिंपल स्मृति लाना, आत्मा हूँ वह आत्मा है, कट। जैसे बीच में पर्दा पड़ जाता है ना, सब चीज पे 100% फुल स्टॉप लग जाता है। सिंपल, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, खत्म, स्टोरी खत्म। मतलब बहुत अच्छा एक स्टेज ऐसी से मिलती है इसमें। क्योंकि बाबा इसलिए कल या परसों साकार मुरली में भी करे थे कि बाबा एक बात को बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी रूप में हर रोज हमें मैं आत्मा हूं को स्मृति लाना, अभ्यास करना अति अति आवश्यक है। तभी हम कर्म योगी या कर्मातीत अवस्था में आ सकते हैं। शायद टाइम हो रहा है, या और पॉइंट ले सकते हैं। हाँ जी संपन्न में। बस यही जो हम पिछली बार भी क्लास में यही शेयर किया था कि जैसे ना हम तो, हमारा तो एक ये रहता है कि जैसे मैं इस दुनिया के लिए मरी पड़ी हूँ और ये दुनिया मेरे लिए मरी पड़ी है। मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो इनको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि सब मुर्दे हैं, और ये बोल रहे हैं ना मुर्दे, तो इनका मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि मैं देह से न्यारी हो चुकी हूँ। तो ये मेरी एक प्रैक्टिस रहती है। अ, वही जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है और फिर वो जाती है अपने घर वालों के पास, हाँ, लाइट की बॉडी में। घर वाले उसे छू नहीं पाते और मैं उनको छू नहीं पाती हूँ। एग्जैक्ट वैसे ही मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म उनको इफेक्ट नहीं करेगा और उनका संकल्प, बोल, कर्म मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा भी अलग है और मैं आत्मा भी अलग हूँ। मरे पड़े हैं वो मेरे लिए और मैं उनके लिए। तो मेरे तो एक ये अभ्यास चलता है, जब हम किसी कोई हमें कुछ कहता है तो हम यही सोचते हैं कि उसकी बातों का इफेक्ट मेरे ऊपर आ ही नहीं सकता और ना ही मेरी बातों का इफेक्ट उनके ऊपर जा सकता है। तो भी समय हो गया है। एक अजय भाई हमें बोलेंगे जो कहना चाहते हैं, उसके बाद हाँ, मैं एक होमवर्क लाइन शेयर बोल दूंगी। कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर स्वाभाविक कर्म, कर्मातीत स्थिति बताइए आपने। स्वभाव में वो कर्मातीत स्थिति आ जाएगी। ओम शांति। जी, अभी होमवर्क दीजिए जिन्होंने मॉडल रीड की थी, उसके बाद हम योग करेंगे। तब तक पॉल का आंसर भी करेंगे, पॉल लॉन्च कर रहे हैं। ओम शांति। आज के लिए हम होमवर्क ले लेते हैं कि हमें ना दिन भर डबल लाइट रहना है और हमारे से जो भी मिले उसको ये अनुभूति हो कि मैं फरिश्ता से मिल रही हूँ, मुझे कुछ जादू लग रहा है। एक होमवर्क तो ये है। दूसरा, बाबा ने जो यहाँ हमें काम दिया है पीस मैसेंजर का, कि हमेशा किसी ना किसी रूप में, चाहे सूक्ष्म में चाहे साकार में, हमें ये शांति का मैसेज सबको देना। ओम शांति।
अभी हम याद के लिए बाबा को याद करते हैं। स्वयं अलर्ट होकर बैठ जाइए। भ्रुकुटी में स्वयं को आत्मा समझ शांति की अनुभूति कीजिए। शांति का प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और मैं शांति के शरीर से लाइट के शरीर में उड़ चली लाइट की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में, जहाँ सभी शांति के फरिश्ते ही फरिश्ते। सामने स्वयं ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों के बादशाह, भ्रुकुटी में शिव बाबा। बाबा की दृष्टि पड़ रही है और हम आत्माएं शांति से भरपूर उड़ चले शांति धाम में, जहाँ स्वयं शांति के सागर शिव बाबा की लाइट पड़ रही है और शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा गई। भरपूर कर लें। परम धाम से मैं आत्मा शांति से भरपूर गलोक पर आ गई। लाइट के शरीर में शिव बाबा की निरंतर शांति की लाइट मुझ पर आ रही है। गलोक पर एक एक आत्मा पर आ रही है। पांचों तत्व भी अनुभव कर रहे हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु एक एक आत्मा शांति 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 सभी अनुभव कर रहे हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि शांति का दाता आगे आगे आगे। मैं आत्मा इस साकार तन में वापिस आ गई। एक और अभ्यास करेंगे। स्वयं को लाइट, डबल लाइट अनुभव करते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से पहुंच गई पांडव भवन में। पांडव भवन में एंटर करते ही स्वयं को हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाप के सन्मुख देखे। ब्रह्मा बाप लाइट के स्वयं शिव बाबा उनके भ्रुकुटी में। बाबा ने लाइट की उंगली से हमारी लाइट की भ्रुकुटी को टच किया और वरदान दिया, डबल लाइट बाबा। फिर मैं शांति स्तंभ पर आ गई। शांति स्तंभ में प्रकाश मणि दादी प्रकाश के शरीर में, दादी ने भी भ्रुकुटी में टच किया, ब्लेसिंग दी, डबल लाइट भाव। शांति स्तंभ से जैसे ही मैं बाहर आंगन में आई, सामने जानकी दादी लाइट के शरीर में, दादी ने भी भ्रुकुटी में तिलक दिया, ब्लेसिंग दी, डबल लाइट।
मैं आत्मा बाबा रूम में गई। बाबा रूम में जैसे ही बाबा से दृष्टि ले रही थी, बाबा का लाइट का हाथ मुझ आत्मा के सिर पर आ, डबल लाइट का। धीरे धीरे कुटिया में गई। वहां पर गुलजार दादी लाइट लाइट, दादी की दृष्टि पड़ रही थी। मैं आत्मा डबल लाइट, लाइट के सूक्ष्म शरीर से उड़ करके शांति मन में डायमंड हॉल में, जहाँ अव्यक्त बाप दादा मेरे सन, अव्यक्त बाप दादा की मुस्कुराहट मुझ में लाइट भर ब्लेसिंग दे रही है। डबल लाइट। फिर मैं आत्मा उड़ के क्लासरूम में आ गई, जहाँ हर रोज मुरली करते हैं। वहां पर दीदी जो मुरली सुनाते हैं, वो भी मुझे तिलक दे रही हैं। डबल लाइट। वहां से उड़ करके मैं साकार स्वीट होम घर में आ गई, जहाँ बाबा रूम में बैठे हैं। तो बाबा भी ब्लेसिंग दे, डबल लाइट। ये डबल लाइट का शरीर इस साकार तन में आ गया। लाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शुक्रिया भाई जी। आप सभी शांति की चिड़िया रूपी आत्माओं को, शांतिदाता बाप की प्रत्यक्षता करने वाली आत्माओं को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।